हाँ, नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। देखिए दोस्तों, आज ये एक लाइव फॉल्ट डायग्नोस करके दिखाएंगे, आपको फॉल्ट फाइंडिंग करके दिखाएंगे। ये SMPS एक रिपेयर होने आया हमारे पास, तो हमने सोचा कि आपके साथ ये शेयर करते हैं फॉल्ट किस तरीके से इसको सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम इसको सप्लाई देते हैं SMPS को। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात ये होती है, जब भी SMPS रिपेयर करते हैं तो ये सप्लाई सीरीज बोर्ड से देना होता है। ठीक है, सीरीज बोर्ड से, जो बल्ब से लगा के बनाया जाता है सीरीज बोर्ड। ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। अब देखो, सीरीज बोर्ड से इसलिए देते हैं, यदि शॉर्टिंग होती है SMPS के अंदर तो ये बल्ब कंटिन्यू जल जाएगा, तो इससे पता चल जाएगा कि शॉर्ट है SMPS। उस हिसाब से फिर हम डायग्नोज करेंगे। और यदि बल्ब जल के बंद हो जाता है तो ये शॉर्ट नहीं है। ठीक है, या जलता नहीं है तो शॉर्ट नहीं है। ठीक है, तो उस हिसाब से शॉर्ट के लिए मेनली वो हम रखते हैं। तो अब हमारा ये सीरीज़ में लगा के आपको ये चेक करके मैं बताता हूँ। इससे पहले यदि आपने ये सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये हमारा वीडियो पहुँच सके और उनको ये रिपेयरिंग सीखने में फ़ायदा हो सके। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं फॉल्ट पे। देखिए, मैं सीरीज बोर्ड से इसको सप्लाई दे रहा हूँ। देने पे देखिए बल्ब नहीं जला है, जल के बंद हो गया है। इसका मतलब ये रेक्टिफायर एंड फिल्टर सेक्शन तक, मतलब कैपेसिटर तक लोड लिया है। ठीक है, लेकिन शॉर्ट नहीं है, नहीं तो कंटिन्यू बल्ब जलता। इसीलिए ये लगाते हैं। यदि हम डायरेक्ट लगा देते, शॉर्ट SMPS को लगा देंगे तो ये ब्लास्ट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्रीन और ब्लैक को शॉर्ट करते हैं। वैसे चलाने के लिए हम SMPS को ग्रीन और ब्लैक को, आपको ये पता ही है। लेकिन देखिए, ग्रीन और ब्लैक को तभी शॉर्ट करेंगे ना तब ग्रीन पे वोल्ट आ जाएगा। तो ग्रीन पे पहले वोल्ट चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए ग्रीन पे मैंने देखा नहीं आ रहा है। ठीक है, 5 वोल्टेज आएगा ना ग्रीन पे, और ये बैंगनी कलर पे, तभी तो ये चलेगा। ये स्टैंड बाई वोल्ट है। तो ये ग्रीन पे जब सप्लाई आएगी तभी ये SMPS आगे काम करेगा। ठीक है, तो मैंने देखिए आपको पहले बताया है कि सबसे पहले अब ये स्टैंड बाई सेक्शन ही काम नहीं कर रहा है। आगे के जो भी सेक्शंस है, PWM, IC, ड्राइवर, स्विचिंग, इनका बाद का काम है। पहले ये फॉल्ट रेक्टिफायर एंड फिल्टर सेक्शन में ही है। रेक्टिफायर, फिल्टर और स्टैंड बाई सेक्शन में ही है, क्योंकि स्टैंड बाई वोल्ट नहीं आ रहे हैं। लेकिन देखिए बल्ब जल के बंद हो जाता है ना, इसका मतलब ये होता है रेक्टिफायर एंड फिल्टर सेक्शन ओके होता है। कहने का मतलब ये 4 डायोड, ठीक है, 4 डायोड के बाद में क्या होता है कि ये कैपेसिटर तक ओके है। ठीक है, ये बड़े वाले जो कैपेसिटर लगे हुए हैं, प्रॉब्लम किसके अंदर है? स्टैंड बाई सेक्शन में है। यहाँ पे आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो स्टैंड बाई सेक्शन ही पर्टिकुलर ये खराब है। बाकी देखिए हम चेक कर सकते हैं, प्लस माइनस 300 वोल्टेज ये यदि आ रहे हैं यहाँ पे कैपेसिटर पे, ये कैपेसिटर है। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब रेक्टिफायर एंड फिल्टर ओके है। और यहाँ ये आउटपुट है, यहाँ पे जो ये आउटपुट है, ये किसका आउटपुट है? ये जो डायोड, जो स्टैंड बाई है, जो केबल बाहर निकली हुई है बैंगनी कलर के वायर का, वो इस डायोड से निकली हुई होती है। ठीक है, ये डायोड से निकली हुई होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने देख लिया है, यहाँ नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब प्रॉब्लम ये स्टैंड बाई सेक्शन के अंदर है। रेक्टिफायर एंड फिल्टर ओके है, स्टैंड बाई ओके नहीं है, इसी कारण से यहाँ पे वोल्ट नहीं आ रहे हैं। तो बात करते हैं हम स्टैंड बाई सेक्शन अब कैसे डायग्नोज करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया, स्टैंड बाई सेक्शन का फॉल्ट है। ठीक है, अब स्टैंड बाई आ जाते तो फिर इसको ग्रीन और ब्लैक को शॉर्ट करके आगे की हम प्रोसेस देखते हैं कि किस तरीके से ऑन हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन पहले इसको ऑन करना है। कहने का मतलब ग्रीन और बैंगनी कलर वाले वायर इस पे वोल्ट आना चाहिए। तो ये स्टैंड बाई में प्रॉब्लम है, क्योंकि ये 300 आ गए, इसका मतलब रेक्टिफायर एंड फिल्टर कैपेसिटर तक तो ओके है। अब इसको देखिए मैं हटाता हूँ। हटाने के बाद में देखिए इसको चेक करते हैं, प्रॉब्लम है स्टैंड बाई सेक्शन में इसके अंदर। ठीक है, तो ये भी चार्ज देखते हैं कैपेसिटर। ठीक है, अभी ये चार्ज है, ये डिस्चार्ज हो रहा है ना धीरे धीरे। ठीक है, तो अभी ये जब भी आप करेंगे तो उसको डिस्चार्ज करके ही आप हाथ लगाएंगे, नहीं तो आप में ये झटका मार देगा करंट का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, ये इधर प्रॉब्लम है। इधर एक मिनट देखिए, हटा देता हूँ। देखो ये फिल्टर हो गए, ये डायोड हो गए 4। ठीक है, ये फिल्टर हो गया, यहाँ तक ओके है। अब स्टैंड बाई सेक्शन देखिए यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है, ये स्टैंड बाई ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो ये एक मोसफेट लगा हुआ है। ठीक है, और एक ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, 945 या 1815 लगता है ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये एक मोसफेट लगा हुआ है। ये वर्किंग, ये स्विचिंग करके यहाँ स्टैंड बाई ट्रांसफार्मर है, इस पे जाएगा। फिर ये डायोड से 5 वोल्ट DC में कन्वर्ट होके ये बैंगनी कलर के वायर से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, और ग्रीन कलर वाला ये IC के थ्रू होके आता है। ठीक है, तो कहने का मतलब प्रॉब्लम इसमें है या इसमें है, मोसफेट या ट्रांजिस्टर या रेजिस्टेंस वगैरह में हो सकता है, या इसमें ट्रांसफार्मर में हो सकता है। ठीक है, तो उस साइड हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, उस साइड आपको चेक करके दिखाते हैं, मोसफेट वगैरह, ट्रांजिस्टर वगैरह, और ये ट्रांसफार्मर है स्टैंड बाई ट्रांसफार्मर, इसको चेक करके दिखाते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं इसको। सप्लाई अभी 30 वोल्टेज ही हो रहा है। ठीक है, इसको शॉर्ट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, डिस हो गया है,
कम ही सप्लाई है ना, 30 वोल्ट पटपट हो गई इसकी छोटी मोटी। ठीक है, इसको डिस्चार्ज कर लिया मैंने। ठीक है, अब देखिए पहले मॉसफेट को ये चेक करते हैं। ठीक है, मॉसफेट जैसे ये मॉसफेट तो एक आईडी, अधिकतर ये मॉसफेट ट्रांजिस्टर ख़राब होते हैं तो ये शॉर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा एक आईडी से देखिए मॉसफेट ख़राब सही है, ये सोर्स और ड्रेन में देखो ये दिखा रहा है। ठीक है, बाकी आप बढ़िया तरीके से एकदम से कंफर्म करना चाहते हैं तो आप इसको निकाल के भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, मॉसफेट और ट्रांजिस्टर को इधर देखिए, ये ठीक है, बार बार की पिन पे 30-40 ओम दिखाता है। ठीक है, वो दिखा रहा है ना, 30 ओम दिखा रहा है, 27 ओम दिखा रहा है। ठीक है, ये आता ही है क्योंकि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू दिखा रहा है, बाकी ये शॉर्ट नहीं है। क्योंकि शॉर्ट होता था अधिकतर क्या होता है, ये 0 वैल्यू दिखाने लग जाता है, कम वैल्यू दिखाने लग जाता है। बाकी आप इसको 100% कन्फर्म करना चाह रहे हैं तो आप बाहर निकाल के भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं भी आइडिया ले रहा हूँ, यदि बाद में समझ में नहीं आएगा तो फिर इसको निकाल के भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको, ये 2 मेन कंपोनेंट हो गए। इसके बाद में ये चेक करते हैं, ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है, देखिए कंटिन्यूटी की रेंज में कर लेते हैं इसको, मीटर को। यहाँ देखिए, अब शायद लग रहा है इसी में दिक्कत है। देखो ये 2 वाइंडिंग है ना, ये 2 वाइंडिंग दोनों को में बीप आती है ट्रांसफार्मर में, ओके ट्रांसफार्मर में, इधर ये तीनों में बीप आनी चाहिए आपस में। तो ये आउटपुट साइड है, ये तो ओके है, लेकिन इनपुट साइड में मेरे को डाउट लग रहा है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है यही फॉल्ट है, ये फॉल्ट मिल गया है शायद। ठीक है, तो देखो ये दोनों वाइंडिंग में बीप आनी चाहिए, इधर थोड़ा क्लोज करके दिखाओ, ये दोनों वाइंडिंग में बीप आनी चाहिए इधर, और इन दोनों वाइंडिंग में बीप आनी चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं आ रही है, आउटपुट में आती है आपस में तीनों में, तो ये आ रही है, ये ओके है। तो मेरे को लग रहा है इसी में दिक्कत है, तो मैं इसको हटा के ये दूसरा ट्रांसफार्मर लगाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, फिर देखते हैं, पहले इसको मैं हटाता हूँ पुराने SMPS में निकाल के, और ये इसमें डालूँगा, फिर देखते हैं इसको। ठीक है, तो इसको हटाता हूँ मैं अभी आयरन लेके, और इसको हटाने की कोशिश करते हैं अभी। हाँ, तो दोस्तों मैंने ये जो ख़राब वाला ट्रांसफार्मर है वो निकाल लिया है, और ये दूसरा ट्रांसफार्मर निकाला है SMPS से। ठीक है, जो ख़राब SMPS था उससे निकाल लिया है। तो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप भी निकाल सकते हैं ख़राब SMPS से। तो देखिए यहाँ देखिए, ये जो इसके अंदर था ख़राब वाला, वो देखिए कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा ना इधर, और ये इस पॉइंटों में देखिए, यहाँ देखिए ये बीप की आवाज़ दे रहा है। ठीक है, कंटिन्यूटी दिखा रहा है, देखो। ठीक है, इधर दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रांसफार्मर सही है, ये ख़राब है। अब इसको डालते हैं इसके अंदर और फिर इसको चेक करके देखते हैं। हाँ दोस्तों, तो ये मैंने ट्रांसफार्मर चेंज कर दिया है। ठीक है, अब देखिए इसको सप्लाई देते हैं, सीरीज बोर्ड से देना है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब ये दे दिए सप्लाई। अब चेक करते हैं यहाँ पे स्टैंड बाई सप्लाई आई है नहीं आई है। ठीक है, तो यहाँ पे, यहाँ ग्राउंड पे टच किया मैंने, और यहाँ से देखते हैं, देखिए ग्रीन वाली पिन पे देखिए 5 वोल्टेज आ गया ना, तो इसका मतलब ये स्टैंड बाई सेक्शन ओके हो गया। ये ग्रीन वाले पे आ गया और ये भी बैंगनी वाले पे भी आ गया। चेक करते हैं, देखिए इस पे आएगा तभी उस पे ग्रीन वाले पे आएगा, आ गए 5 वोल्टेज। ठीक है, दोनों पे आ गया। अब देखिए ग्रीन वाले पे जब 5 वोल्टेज आ जाते हैं, उसके बाद में आगे का रोल होता है सब। ठीक है, तो अब इसको ग्रीन और ब्लैक को शॉर्ट करते हैं और फिर देखते हैं। ठीक है, आगे ग्रीन और ब्लैक को शॉर्ट करते हैं। देखो फैन घूम गया, इधर देखो फैन दिखाओ घूमता हुआ, देखो तो ये फैन चल गया, तो ये SMPS ओके हो गया। तो इस तरीके से क्या है कि हमने स्टैंड बाई सेक्शन में फॉल्ट डायग्नोज किया है, वो किस तरीके से क्या आप समझ गए होंगे। और ये जो ट्रांसफार्मर है जो स्टैंड बाई सेक्शन में लगा हुआ है, स्टैंड बाई ट्रांसफार्मर, वो फॉल्टी था। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और लाइक शेयर भी करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और उनको ये फ़ायदा मिल सके इस वीडियो का। धन्यवाद।